infraction and the heart enzyme. First we will discuss about myocardial infarction. It is also called heart attack. Myocardial infarction को हम heart attack के नेम से भी जानते हैं. ब्लॉकेज ऑफ ब्लड फ्लो टू द हार्ट मसल. मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन के अंदर क्या होता है, जो मायोकार्डियम मसल्स जो होती हैं वहाँ पे क्या हो जाएगा, ब्लड फ्लो जो हो जाएगा उसका ब्लॉकेज हो जाएगा. मतलब कोई भी क्लॉटिंग की वजह से या कोई थ्रोम्बस एम्बोलस फॉर्मेशन की वजह से जो वहाँ के ब्लड फ्लो होगा, किसी आर्टरी से जो ब्लड आ रहा होगा उसमें ब्लॉकेज की वजह से जो हार्ट मसल्स को ब्लड सप्लाई हो रही है वो नहीं हो पाएगी, जिसकी वजह से क्या हो जाएगा, मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन. अ हार्ट अटैक यूजुअली अकर्स व्हेन ए ब्लड क्लॉट ब्लॉक ब्लड फ्लो टू द हार्ट. हार्ट अटैक कब होता है, जब ब्लड फ्लो जो होता है किसी भी आर्टरी ब्लड वेसल्स के थ्रू जो हो रहा होता है वहाँ पे क्या हो जाता है, कोई भी क्लॉट का फॉर्मेशन हो जाता है. उस क्लॉट के फॉर्मेशन की वजह से जो हार्ट में ब्लड सप्लाई हो रही होती है वो नहीं हो पाती है, जिसकी वजह से हार्ट अटैक आ जाता है. विदाउट ब्लड टिश्यू लॉसेस ऑक्सीजन एंड डाइज. वहाँ पे चाहे कोई ब्लड लॉस हो या ना हो, टिश्यू लॉस हो या ना हो, या ऑक्सीजन की सप्लाई लॉस हो या ना हो, या जो टिश्यूज़ डाई हो या ना हो, अगर कोई भी तब भी क्लॉट फॉर्मेशन हो रहा है जिससे ब्लड सप्लाई ऑब्स्ट्रक्ट हो रही है उस एरिया की, तो क्या हो जाएगा, हार्ट अटैक आने के चांसेस बढ़ जाते हैं. नेक्स्ट वन, कॉजेज़ ऑफ द हार्ट अटैक. अब हार्ट अटैक के या फिर मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन के क्या कॉजेज़ हैं. कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ इज़ द मेन कॉज ऑफ द हार्ट अटैक. कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ जो होती है ये हार्ट अटैक का मेन कॉज होती है. कोरोनरी हार्ट डिजीज़ में क्या होता है, इसमें कोई भी, जैसे ये कोरोनरी आर्टरी गई है, इसके अंदर कोई भी ऑब्स्ट्रक्शन हो सकता है, जिसकी में क्या हो जाता है, कोई भी एथेरोस्क्लेरोसिस, जैसे प्लेक फॉर्मेशन होता है किसी चीज़ में, तो उसमें क्या हो जाएगा, प्लेक फॉर्मेशन हो जाएगा, जिसकी वजह से जो, जैसे ये ब्लड फ्लो हो रहा है, नॉर्मल ब्लड फ्लो वैसे हो रहा होता है, वो ब्लड फ्लो नहीं हो पाएगा. कैसा हो जाएगा, ब्लड फ्लो कैसा हो जाएगा, ये ऑब्स्ट्रक्ट होके आएगा. जब जिस एरिया में ब्लड फ्लो ऑब्स्ट्रक्ट हो जाएगा उस एरिया में जब वो सप्लाई प्रॉपर नहीं हो पा रही है तो वो क्या कॉज कर देगा, हार्ट अटैक कॉज कर देगा. नेक्स्ट वन क्या है, पार्ट ऑफ द हार्ट मसल डज नॉट गेट इनफ ब्लड. किसी भी रीजन की वजह से कोई पर्टिकुलर बहुत ज़्यादा स्मोकिंग करता है, स्मोकिंग करने की वजह से उसकी जो ब्लड वेसल है उनमें क्लम्प बन गए, या फिर कोई बहुत ज़्यादा ओबीज़ है, ओबीज़ होने की वजह से उससे क्लम्प बन गया, या फिर मायो जो मसल सेल्स हैं उसको सप्लाई जो है वो प्रॉपर नहीं हो पा रही हैं, तो क्या हो जाएगा, हार्ट अटैक आने के चांसेस बढ़ जाते हैं. नेक्स्ट वन, साइन सिम्टम्स ऑफ द मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन. अब मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन के क्या क्या साइन सिम्टम्स होते हैं. चेस्ट पेन दैट में फील लाइक प्रेशर. यहाँ पे क्या फील होगा, चेस्ट पेन फील होता है, एकदम ऐसा लगेगा कि बहुत ज़्यादा हार्ट के ऊपर प्रेशर फील हो रहा है. टाइटनेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, चेस्ट के ऊपर पेन फील होगा. स्क्वीजिंग और एक्किंग, ऐसा लगेगा बहुत ज़्यादा खिंचाव टाइप का हो रहा है और बहुत ज़्यादा वहाँ पे एक होगा, मतलब खिंचाव फील होगा और वहाँ पे पेन भी फील होगा साथ में. पेन फील होगा, डिस्कम्फर्ट फील होगा, दैट स्प्रेड टू द शोल्डर. और जो पेन फील होगा वो कहाँ पे स्प्रेड करेगा, शोल्डर साइड में जाएगा, हमारे आर्म की तरफ जाएगा, हमारा जो बैक एरिया होगा, पीठ वाला एरिया है वहाँ पे जाएगा, नेक में भी जाएगा और जॉ टीथ लाइन में भी जाएगा. समटाइम द अपर बेली, और जो हमारा पेट होता है, अपर साइड का अपर बेली रीजन है वहाँ पे भी ये जाता है. कोल्ड स्वेट, जो स्वेट होगा बहुत ज़्यादा कैसा रहेगा, कोल्ड पर्सपिरेशन हो जाता है, क्योंकि ब्लड जो होता है, जो हमारी बॉडी है वो क्या करती है, हीट को लॉस कर रही है, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा स्वेटिंग होगी उसको, और वो स्वेट कैसा होगा, कोल्ड. जो पर्सन होगा वो फैटिक फील करेगा, बहुत ज़्यादा थकान फील होगी. हार्ट बर्निंग और इंडाइजेशन फील होगा. हार्ट बर्निंग मतलब चेस्ट में जो होगा वो बहुत ज़्यादा जलन सी होगी, और इंडाइजेशन फील करेगा पेशेंट. लाइट हार्टेडनेस, उसका फील जो हेड होगा बहुत ज़्यादा हल्का सा फील करेगा, जैसे उसको सडन डिजीनेस होने लगती है, बहुत ज़्यादा एकदम बेचैनी सी होने लगती है. नोज़िया फील करेगा. शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, और जो पर्सन होगा वो सही तरीके से ब्लड जो ब्रीदिंग होगा वो सही तरीके से नहीं ले पाएगा. नेक्स्ट वन, इन्वेस्टिगेशंस हम क्या क्या करवाते हैं इसके लिए. द डायग्नोसिस ऑफ मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन रिक्वायर्ड 2 आउट ऑफ 3 कंपोनेंट हिस्ट्री, ईसीजी एंड एंजाइम. ये क्या करते हैं, जब मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन या हार्ट अटैक किसी को हो रहा है तो हमें जो कंपोनेंट्स होते हैं वो टेस्ट करने पड़ते हैं. हम पहले क्या लेते हैं, हिस्ट्री लेते हैं कि पेन वगैरह किस एरिया में फील हो रहा है, और पेन किधर से किधर करके वो रेडिएट हो रहा है, और या फिर उसको डिजीनेस फील हो रहा है, ऑक्सीजन सप्लाई जो है प्रॉपर हो रही है कि नहीं हो रही है, तो
ये सारी चीज़ों में हम हिस्ट्री में कलेक्ट करेंगे, पर्सन का ईसीजी टेस्ट कराएंगे, और पर्सन के जब हार्ट अटैक होता है तो कुछ एंजाइम्स होते हैं वो एलिवेट कर जाते हैं, तो उन एंजाइम के हम टेस्ट के लिए हम पर्सन को भेजेंगे। When damage to the heart occurs, level of cardiac marker rise over time। क्या होता है जब जैसे ही हार्ट मसल्स डैमेज हुई, जो कार्डियक मार्कर्स होते हैं, जो कार्डियक एंजाइम्स हैं, वो क्या हो जाएंगे, कुछ टाइम बाद ये राइज हो जाते हैं, विच इज़ वाई ब्लड टेस्ट फॉर दैम आर टेकन ओवर 24 आवर पीरियड। ठीक है, तो इसी वजह से जब ये कार्डियक मार्कर रेज हो जाते हैं तो हम इसकी वजह से क्या करते हैं, ब्लड टेस्ट के लिए भेजते हैं। ब्लड टेस्ट में क्या करवाते हैं, एंजाइम टेस्ट करवाते हैं। ये 24 आवर में सारे एंजाइम्स जो होते हैं ये अप्रॉक्स शो कर जाते हैं। नेक्स्ट वन, कार्डियक एंजाइम्स। कार्डियक एंजाइम्स क्या होते हैं, कार्डियक एंजाइम्स ऑल्सो नोन एज कार्डियक बायोमार्कर्स। इनको हम कार्डियक बायोमार्कर्स के नेम से भी जानते हैं। ये क्या क्या इंक्लूड करते हैं, मायोग्लोबिन, ट्रोपोनिन एंड क्रिएटिनिन काइनेज जो होता है ये कार्डियक मार्कर्स कहलाते हैं। दैट इंक्रीज ड्यूरिंग मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन। जब मायोकार्डियल एमआई जो हो रहा है, हार्ट अटैक जो हो रहा है हमारी बॉडी में, जब ये होगा तो ये क्या करेंगे, ये इंक्रीज कर जाएंगे, मतलब ये एलिवेट कर जाते हैं उस सिचुएशन में। नेक्स्ट वन, अब ये कार्डियक मार्कर्स होते क्या है, फर्स्ट वन क्या है, क्रिएटिनिन काइनेज। क्रिएटिनिन काइनेज क्या होता है, हम हैविंग ए हाई लेवल ऑफ क्रिएटिनिन काइनेज जनरली इंडिकेट दैट यू आर हैव एक्सपीरियंस सम रिसेंट मसल डैमेज। अगर किसी का जो क्रिएटिनिन काइनेज जो है वो एलिवेट हुआ है तो क्या चांसेस हैं, जो हार्ट की मसल्स हुई हैं वो सडन अभी डैमेज हुई हैं, ये इंडिकेट करेगा पर्सन को। A creatinine kinase test can't indicate which muscle was damaged or the cause of the damage। जो creatinine kinase एंजाइम होता है ये हमें नहीं बताता है कि कौन सी मसल है वो डैमेज हुई है, या फिर मसल का जो डैमेज होने का रीज़न क्या है, क्या जो पर्सन करता था जिसकी वजह से उसकी मसल जो है वो डैमेज हो गई है, ये रीज़न हमको नहीं पता चलेगा। नॉर्मल डिफरेंस वैल्यू ऑफ सीरम CK-MB रेंज फ्रॉम 3 to 5%। जो हमारा क्रिएटिनिन काइनेज होता है इसका जो लेवल होता है पूरा देखा जाए तो ये कितना रेंज करता है, ये पूरे बायोमार्कर्स का ये 3 to 5% जो होता है ये क्रिएटिनिन काइनेज होता है। परसेंटेज ऑफ टोटल CK 5 to 25 इंटरनेशनल यूनिट पर लीटर। अगर हम इसका परसेंटेज में देखें तो ये कितना होगा, 5 to 25 इंटरनेशनल यूनिट पर लीटर। नेक्स्ट वन, ट्रोपोनिन। ट्रोपोनिन अब क्या होता है, ट्रोपोनिन आर प्रोटीन नीडेड फॉर द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ कार्डियक मसल एंड स्केलेटल मसल। ट्रोपोनिन जो होती हैं ये हमारी प्रोटीन्स होती हैं, जो हमारा प्रोटीन से ये बनती हैं, इनको क्या कहते हैं, बहुत सारी प्रोटीन्स होती हैं। ठीक है, कुछ प्रोटीन्स जो होती हैं वो हार्ट में और स्केलेटल मसल को ये कॉन्ट्रैक्शन प्रोवाइड करती हैं। जो ये ट्रोपोनिन है ये किसको कॉन्ट्रैक्शन प्रोवाइड कर रही हैं, कार्डियक मसल्स को और स्केलेटल मसल्स को। हमारी जो कार्डियक ट्रोपोनिन T और कार्डियक ट्रोपोनिन I और कार्डियक रेगुलेटरी प्रोटीन, जो हमारी कार्डियक ट्रोपोनिन T और ट्रोपोनिन I प्रोटीन जो होती है ये कार्डियक को रेगुलेट प्रोटीन करती है, मतलब ये कार्डियक मसल जो उसको रेगुलेशन प्रोवाइड करा रही है, जिसकी वजह से जो कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है वो परमानेंट हो पाता है। इसी वजह से क्योंकि यहाँ पे कार्डियक ट्रोपोनिन T और कार्डियक ट्रोपोनिन I प्रेजेंट होती है। दे कंट्रोल द कैल्शियम मीडिएटेड इंट्रैक्शन बिटवीन एक्टिन एंड मायोसिन। ये क्या करती हैं, जो हमारा एक्टिन और मायोसिन जो हमारे जो स्केलेटल मसल्स होती हैं, जो हमारे हार्ट की मसल्स हैं, उसमें क्या रहता है, एक्टिन और मायोसिन के बैंड्स प्रेजेंट रहते हैं, H बैंड प्रेजेंट रहते हैं, I बैंड प्रेजेंट रहते हैं। ये क्या करते हैं, ये इंट्रैक्शन डेवलप कराते हैं। जब ये बैंड्स प्रेजेंट रहते हैं इनकी वजह से क्या होता है, कॉन्ट्रैक्शन जो होता है वो प्रॉपर अच्छी तरीके से होता रहता है। ट्रोपोनिन I का लेवल कितना होता है, 0 to 0.4 नैनोग्राम पर ml होगा इसका ट्रोपोनिन I का लेवल, और ट्रोपोनिन T जो होता है उसका लेवल कितना होता है, 0 to 0.01 नैनोग्राम पर ml होगा इसका लेवल। Even a slight increase in the troponin level will often mean there has been some damage to the heart। अगर थोड़ा सा भी रेज करता है ये ट्रोपोनिन जो हमारा एंजाइम है, ट्रोपोनिन जो हमारी प्रोटीन है, तो वो ये क्या इंडिकेट करेगा, कुछ ना कुछ डैमेज हुआ है, मतलब भले ही थोड़े लेवल पे डैमेज हुआ है हार्ट मसल पे, लेकिन ये हार्ट अटैक आया है। वेरी हाई लेवल ऑफ ट्रोपोनिन आर ए साइन दैट आर ए हार्ट अटैक हैज़ अकर। अगर बहुत ज़्यादा हाई लेवल पहुंचता है ट्रोपोनिन T या ट्रोपोनिन I का, तो ये क्या इंडिकेट करता है, बहुत ज़्यादा सीवियर हार्ट अटैक है।
नेक्स्ट वन AST। AST एंजाइम क्या होता है? AST को फुल फॉर्म जो है वो क्या है? एस्पर्टेट ट्रांसएमिनेज। जो AST जो है इसको हम एस्पर्टेट ट्रांसएमिनेज के नाम से जानते हैं। AST इज़ एन एंजाइम दैट हेल्प मेटाबोलाइज अमीनो एसिड। AST जो एंजाइम होता है ये हमारा जो क्या करता है, जो हमारे अमीनो एसिड्स हैं इनका मेटाबॉलिज्म को कराने में हेल्प करता है। AST जो एंजाइम होता है ये हमारे लिवर सेल्स में भी मिलेगा और हमारा जो ऑर्गन्स होंगे बॉडी के डिफरेंट उनमें भी मिलेगा, लेकिन हमारा हार्ट और लिवर के अंदर ये बहुत ज़्यादा अमाउंट में पाया रहता है। हाई लेवल ऑफ AST इन द ब्लड में बी ए साइन ऑफ हेपेटाइटिस, सीरोसिस, मोनोन्यूक्लियोसिस डिजीज एंड इन्फेक्शन। जो हमारा हाई लेवल ऑफ AST है ये क्या इंडिकेट करता है कि जो पर्सन है वो हेपेटाइटिस से सफ़र कर सकता है, या फिर वो सीरोसिस और लीवर से सफ़र कर रहा है, या फिर वो मोनोन्यूक्लियोसिस जो है डिजीज़ उससे सफ़र कर रहा है। मोनोन्यूक्लियोसिस डिजीज़ क्या होती है? मोनोन्यूक्लियोसिस जैसे कोई किसिंग वगैरह करता है तो जब किसिंग करते हैं तो सलाइवा जो कंटेन करता है उसमें क्या प्रेजेंट रहता है? एपेस्टिन बार वायरस प्रेजेंट रहता है। जैसे कोई किसिंग कर रहा है तो अगर किसिंग करते टाइम पे जो एपेस्टिन बार वायरस होता है वो उसके अंदर आ जाता है। जैसे किसी भी पर्सन को कोल्ड वगैरह हो रहा है, अगर ड्यूरिंग टाइम वो किस करेगा तो जो दूसरा पर्सन होगा वो भी एपेस्टिन बार वायरस से वो इन्फेक्ट हो जाएगा, अगर उस पर्सन के अंदर एपेस्टिन बार वायरस प्रेजेंट है तो। और अदर लिवर डिजीज, और ये अदर लिवर डिजीज़ भी कॉज करता है। ठीक है, अगर AST का लेवल इंक्रीज़ हो रहा है तो मतलब पर्सन किस किस चीज़ से सफ़र कर सकता है? हेपेटाइटिस, सीरोसिस या मोनोन्यूक्लियोसिस या फिर अदर लिवर डिजीज़ उसके अंदर प्रेजेंट है। हाई AST लेवल में ऑल्सो बी ए साइन ऑफ हार्ट प्रॉब्लम और पैनक्रिएटाइटिस। अगर किसी पर्सन का AST लेवल जो है वो बहुत ज़्यादा हाई होता है तो ये इंडिकेट ये भी कर सकता है कि पर्सन के अंदर हार्ट प्रॉब्लम है या फिर पैनक्रिएटाइटिस हुआ है, मतलब जो पेनक्रियाज है उसका इन्फ्लेमेशन हो गया। नॉर्मल लेवल ऑफ AST कितना होता है? 8 to 33 यूनिट पर लीटर। जो नॉर्मल रेंज है AST का वो कितना होगा? 8 से लेके 33 यूनिट पर लीटर तक प्रेजेंट रहता है। नेक्स्ट वन LDH। LDH क्या होता है? LDH का जो फुल फॉर्म है वो क्या है? लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज जिसको हम बोलते हैं। LDH इज़ अ टाइप ऑफ प्रोटीन नोन एज एंजाइम। LDH जो होती है एक टाइप की प्रोटीन है और ये एंजाइम के से भी ये जाना जाता है। LDH प्ले ए इम्पॉर्टेंट रोल इन मेकिंग बॉडीज एनर्जी। जो हमारा लैक्टेज डिहाइड्रोजिनेज है ये हमारा जो एनर्जी होती है उसको बनाने में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इसका जो नॉर्मल वैल्यू है वो कितना है? 105 से लेके 333 तक इसका ये नॉर्मल वैल्यू रहता है। ये किस में रहता है? इसका यूनिट क्या है? इंटरनेशनल यूनिट पर लीटर में ये प्रेजेंट रहता है। फाउंड इन ऑलमोस्ट ऑल द बॉडीज टिश्यू। जो LDH होता है ये ऑलमोस्ट टिश्यूज़ के अंदर मिलता है, इंक्लूडिंग ब्लड, हार्ट, किडनी, ब्रेन, लंग्स। ये सब के अंदर ब्लड, हार्ट, किडनी, लंग्स इन सब के अंदर ये मिलता है। व्हेन दीज टिश्यू आर डैमेज दे रिलीज LDH इनटू ब्लड स्ट्रीम। अगर ये जैसे ब्लड, हार्ट, किडनी या ब्रेन में कोई भी डैमेज होता है तो ये क्या करते हैं? LDH को ब्लड स्ट्रीम के अंदर इंडिकेट कर देते हैं। मतलब जो ब्लड स्ट्रीम के अंदर क्या होगा? LDH जो होगा वो सीक्रेट होकर सारा आ जाएगा अदर बॉडी फ्लूइड्स एंड मे कॉज फर्दर डिजीज़। और ये अदर बॉडी फ्लूइड्स में भी ये डिजीज़ कॉज करेगा। जैसे अदर बॉडी फ्लूइड्स में क्या डिजीज़ कॉज कर सकता है? ये साइन एक होगा किडनी डिजीज़ पर्सन को प्रेजेंट है, या फिर लिवर डिजीज़ जो है वो पर्सन को प्रेजेंट हो रही है अगर LDH का लेवल हाई निकलता है ब्लड स्ट्रीम के अंदर तो। और क्या इंडिकेट करता है? मसल इंजरी हुई या पर्सन को, या फिर हार्ट अटैक पर्सन को आया, ये भी इंडिकेट करेगा। इन्फेक्शन इंक्लूडिंग मेनिंजाइटिस, इंसेफेलाइटिस एंड इन्फेक्शियस मोनोन्यूक्लियोसिस, ये भी इंडिकेट कर सकता है। मेनिंजाइटिस पर्सन को प्रेजेंट है। मेनिंजाइटिस क्या होता है? जो मेनिंजिस है हमारा ड्यूरामेटर, पायामेटर, एरिक्टोनाइड मेटल, जो ब्रेन के अंदर जो लेयर्स होती हैं उनको हम मेनिंजिस बोलते हैं, उनका क्या हुआ है? इन्फ्लामेशन हुआ है। या जो इंसेफेलाइटिस है, इंसेफेलॉन जो है हमारा उसके अंदर इन्फ्लामेशन हुआ है। या फिर इन्फेक्शियस मोनोन्यूक्लियोसिस। मोनोन्यूक्लियोसिस को मैंने बताया अगर कोई पर्सन जो है वो सलाइवा में किसी के एपेस्टिन बार वायरस प्रेजेंट है, वो किसी के थ्रू एक्सचेंज हो जाता है तो उस डिजीज़ को क्या कहते हैं? मोनोन्यूक्लियोसिस। या फिर ये भी इंडिकेट करेगा इस पर्सन को मोनोन्यूक्लियोसिस प्रेजेंट है। सर्टेन टाइप ऑफ कैंसर को भी ये इंडिकेट करता है। फॉर एग्जांपल हमारा जो लिम्फोमा है या फिर ल्यूकेमिया जो हमारा WBC का कैंसर है उसको ये इंडिकेट करता है।
A higher than normal LDS level may cause treatment for cancer is not working। अगर किसी पर्सन का LDS का लेवल बहुत ज़्यादा हायर है और वो पर्सन जो कैंसर से सफ़र कर रहा था उसका ट्रीटमेंट चल रहा है, तो ये इंडिकेट करेगा वो ट्रीटमेंट जो चल रहा है वो सही तरीके से नहीं चल रहा है, मतलब वो इफ़ेक्टिव ट्रीटमेंट नहीं है। अगर LDH का लेवल ब्लड के अंदर कैंसर के टाइम पे अगर ट्रीटमेंट चल रहा है तो ये इंडिकेट करेगा वो ट्रीटमेंट जो है वो इफ़ेक्टिव नहीं है पर्सन का।